लहू का रंग एक होता है, लेकिन लहू का ग्रुप भी अलग अलग होते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि रक्त अनमोल और इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। हम रक्तदाताओं को सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मानवता के इस संप्रदिम सेवाओं के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन दुनिया में क्या है रक्तदान और रक्तदाताओं की स्थिति, क्या है चुनौतियाँ, अपेक्षाएँ। ढाका के मातृछाया हॉस्पिटल में रक्तदान कराया गया, जिसमें उपस्थित मातृछाया क्लिनिक के डॉक्टर एल.बी. प्रसाद जी और रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी के उपाध्यक्ष पुष्पा किशोर जी उपस्थित रहे और यहाँ के युवाओं सहित महिलाएं भी रक्तदान के भागी बने। इस हॉस्पिटल्स में ब्लड कैंप पहली दफ़े हो रहा है। आपने सही बताया कि यहाँ पे चूँकि पहली दफ़े कैंप हो रहा है, लेकिन जो ढाका के जो लोकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ढाका फैंस क्लब, ये हर एक साल मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे जीवन बचाया जा सकता है, उसमें क्या कहना है? देखिए, ये ब्लड डोनेशन से अभी हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ लॉस होता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। दो कारण होते हैं, एक एक्यूट ब्लड लॉस होता है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले जो केसेस हॉस्पिटल में आते हैं। दूसरा होता है प्रसूति विभाग में ब्लड की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। महिलाएं आती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम लेकर के, होम डिलीवरी होता है, तत्पश्चात काफ़ी ब्लीडिंग हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग तो यहाँ पे हॉस्पिटल में चाइल्ड और मैटरनिटी दोनों चलाते हैं, इसलिए मैडम यहाँ पे हम मैटरनिटी के भी केसेस देखते हैं कि घर पे डिलीवरी हुआ, पोस्टमार्टम ब्लीड हुआ। पोस्टमार्टम ब्लीड के दौरान पेशेंट माता इतनी एनेमिक हो जाती है कि आते आते हॉस्पिटल में कभी कभी दम तोड़ देती है। और कभी कभी हम लोग के यहाँ आने के बाद ब्लड चढ़ाते चढ़ाते में कभी बहुत सारे लाइफ लॉस हो जाते हैं। तो समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना अति आवश्यक है। तो एक्यूट ट्रॉमा केसेज में, मैटरनिटी के केसेज में, क्रोनिक मालनरिश्ड बच्चे भी जो एनीमिक होते हैं, सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 3 ग्राम, इन सब बच्चों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अहम रोल होता है, उससे हम जान बचा सकते हैं। रक्तदान महादान होता है और इस दान को युवा एक साल में 365 दिन में कितने बार कर सकते हैं? देखिए, एक साल में एक स्वस्थ मनुष्य 3 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, तो करना चाहिए। 3 बार क्या, मुझे लगता है कि साल में 2 बार ब्लड अगर डोनेट करे तो मुझे लगता है कि कोई शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। एक स्वस्थ मनुष्य जो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ उसकी लाइफ चल रही है, तो वो आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है विदाउट इवन कुछ भी दुष्प्रभाव उसके शरीर पर नहीं होगा। जब मनुष्य ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके शरीर से ब्लड का प्रभाव कम होता है, लेकिन मेंटेन कितने दिनों में करना चाहिए? देखिए, जब ब्लड लॉस होता है तो एक्यूट वॉल्यूम की जो कमी होती है ना, वॉल्यूम 24 से 48 घंटे के अंदर वॉल्यूम रिप्लेस हो जाता है। जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन के पहले बोलते हैं कि डोनर को कि आप प्रचुर मात्रा में पानी पी लें, लिक्विड का सेवन करें। ब्लड डोनेट करते उसका 24 से 48 घंटे में वॉल्यूम कंप्लीट होता है, लेकिन नो डाउट जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, जो ब्लड कर्पसल्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इनको रिप्लेस होने के लिए 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है, वो भी हो जाता है। जो भी व्यक्ति हैं ब्लड डोनेट करने से काफ़ी डरते हैं, नहीं, मैं उनको तो मोटिवेट करना चाहूँगा और इस ब्लड डोनेशन के संदर्भ में जो भी मिथ्या है, जो भी उनकी गलत धारणाएं हैं, उसको दूर मैं करता हूँ। मैं डे टू डे प्रैक्टिस में भी अगर कोई एनीमिक बच्चे आते हैं जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है तो मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ कि आप ब्लड डोनेट करो, इससे कोई दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं होगा। स्वस्थ मनुष्य तो आराम से डोनेट कर सकते हैं, कोई भी हार्मफुल उसके शरीर पर इफेक्ट नहीं आएगा। बस लोगों की गलत धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से हमारा खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी तुरंत रिप्लेस हो जाती है। सर, युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना? नहीं, आजकल तो मुझे लगता है कि यूथ जनरेशन जो है ना, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं यूथ जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका समाज में रहते हुए एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे को लाइफ को बचाने के लिए आप रेगुलर एक ब्लड डोनेट करते रहें। और जो युवा ब्लड डोनेट करते हैं उन ब्लड का यूज कैसे किया? नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ढाका फैंस क्लब के जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम लोग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर है, जो वहाँ पे ब्लड बैंक चलता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी बड़े ब्लड बैंक्स में आते हैं और काफ़ी प्रोटोकॉल्स से मेंटेन करते हैं ब्लड को। हाँ, वहाँ से हम लोग टाई अप करते हैं और बीइंग दी रोटरी ऑल्सो हम लोग एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं और हम लोग मिल करके जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी
क्लब ऑफ मोतिहारी एंड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ढाका यूथ क्लब, हम लोग मिल करके यहाँ पे ब्लड कलेक्शन करते हैं। वहाँ से कोल्ड चेन प्रॉपर ब्लड कलेक्शंस कंटेनर्स आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मेथोडोलॉजी से ब्लड कलेक्शंस होता है। कलेक्ट होने के बाद वहाँ इमीडिएटली वहाँ ट्रांसफ़र होता है ऑफिस में भारतीय रेड क्रॉस का मोतिहारी में, और वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज जो गाइडलाइंस है WHO का ब्लड स्टोरेज, उस गाइडलाइन के तहत से ब्लड स्टोर होता है और नीडी पीपल्स वहाँ से जा कर के ब्लड अपना एक्सचेंज कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। देखिए, मानव जीवन सबसे बड़ी बात है कि रेड क्रॉस का उद्देश्य ही है मानवता की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना। तो हम यही करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। और यह जो महादान करवाते हैं इसमें आपको कितना जोर शोर से समर्थन मिलता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है? नहीं, लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लोग इस चीज़ को समझे हैं कि रक्तदान करना चाहिए। और आप सामने में हैं, देख लीजिए, ये दूसरा बार हमारे उपाध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार ये रक्तदान शिविर लगा है ढाका में, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और रक्तदान खुशी खुशी करते हैं। और इस चीज़ को हमें और भी जागरूक लोगों को करना है, क्योंकि जब यहाँ अगर 25 लोग देते हैं तो 25 लोग 200 लोगों को कहते हैं, तो ऐसे जागरूकता फैल रही है और बहुत ज़्यादा से नवयुवक लोग आ रहे हैं और जागरूकता फैल रही है। क्या महिला भी रक्तदान कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, और आपके सपोर्ट में कभी महिला रक्तदान करती हैं? बिल्कुल करती हैं। मैंने पिछले रक्त शिविर में मैंने खुद किया है, यहाँ डॉक्टर प्रीति मैम ने किया है। और यहाँ के खासकर युवा तो आते आगे रक्तदान करने में, ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन जी। महिलाएं कहीं ना कहीं अभी ब्लड डोनेट करने में सोचिए, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले इस चीज़ को जाने कि रक्तदान करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। नुकसान तो खैर है ही नहीं, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ा सा होता है, क्योंकि उनके हर महीने पीरियड का थोड़ा ये इशू होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुशी से रक्तदान कर सकते हैं, बस थोड़ी सी जागरूकता की कमी है महिलाओं में। देहात में, गांव में ये दिमाग में बैठा होता है कि हम रक्त दे देंगे तो शायद वीकनेस हो जाए, कमजोरी हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ जो ढाका के बाद वाला ढाका में जी, मुसलमान शिक्षा हॉस्पिटल में अंदर एक आयोजन किया गया, युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लोग बढ़ के हमसे बात करके रक्तदान शिविर लगाया है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। और इससे और भी युवकों में एक अवेयरनेस आता है कि नहीं, ये करा रहे हैं तो हम भी कराएं, तो जागरूकता फैलती है। थैंक यू। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है कि आप बस डोनर की व्यवस्था कर लें वॉलेंटियर के तौर पर कि कौन कौन ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी से आप संपर्क करें, पूरी टीम वहाँ से आती है। और ये कि इस बार हम लोग मातृ छाया हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे हैं, तो जितनी भी व्यवस्था थी आंतरिक तौर पर या तकनीकी जो भी सहायता की ज़रूरत थी वो डॉक्टर एल वी प्रसाद साहब ने मुहैया कराई है। और ढाका फैन क्लब सर का आभारी है कि इन्होंने हमारी जो भी व्यवस्था की ज़रूरत थी या हम लोगों का जो भी जगह का जो प्रावधान था, साफ़ सफाई, उस बहुत अच्छे से सर ने किया है। और इस मौके पर ढाका फैन क्लब के जितने भी हमारे साथी हैं, युवा हैं जो कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले कि आप युवा है जो यहाँ जो ढाका रूरल एरिया में आ जाता है, यहाँ के युवा ऐसे कार्यक्रम में आपको कैसे सहयोग करते हैं? जैसे हो गया कि डोनर यहाँ पे कितने आए, कैसे सहयोग किया? ढाका के युवा आप मान के चले कि पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में आप जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया में सभी तरह के लोग हैं, तो आप ढाका सबसे एक नंबर पर पाएंगे। किसी भी सामाजिक कार्य में या ब्लड डोनेशन हो या किसी भी अन्य अवसर पर जब भी युवा की ज़रूरत होती है तो वो ढाका के युवा ही नज़र आते हैं। तो ये पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में सबसे आगे हैं किसी भी काम में ढाका के युवा। युवा को कैसे मोटिवेट किए कि ब्लड डोनेट करें? नहीं, हम लोग हमेशा करते रहे हैं। वलीउल्लाह है जो कि हमेशा किसी न किसी ढाका में किसी न किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो किसी तरह से खोज कर, चाहे रेड क्रॉस से हो या किसी हॉस्पिटल से या किसी दोस्त से हो, रिश्तेदार से, तो हम लोग मुहैया कराते रहे हैं। तो इस बार सोचे कि इस बार बड़े लेवल पर किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके एक शिविर के माध्यम से ब्लड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया जाए, ताकि वहाँ पर ब्लड की कमी नहीं हो और ब्लड के बिना किसी की मौत या किसी के उस तरह की वैसी दुर्घटना ना हो। जो युवा अभी ब्लड डोनेट करने से वंचित है उनको क्या संदेश जाएगा? सर दे चुके हैं कि ब्लड देने से नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीना या उसके बाद आप कभी भी ब्लड दे सकते हैं। इससे आपके शरीर को फ़ायदा है, नुकसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।